पुलिस कस्टडी में लेने से सच छिपेगा नहीं। नवंबर में बिहार का चुनाव है और हिंदू टाइम्स के अकॉर्डिंग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। लोगों का दावा है कि उनके जिंदा होने के बावजूद भी उन्हें मृत घोषित किया गया। जहां पे मोदी जी डिजिटल सिटी, डिजिटल विलेज की बात करते हैं, वहां पे बिना फोटो का कोई व्यक्ति कैसे वोट दे सकता है? बिना फोटो के साथ वोटर आईडी उसका कैसे बन सकता है? और जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था, मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा लेकिन कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। इस समय राहुल गांधी विपक्ष पर एटम बम की तरफ फटे हैं। राहुल गांधी का इलेक्शन कैंपेन वाला वीडियो अक्रॉस सोशल मीडिया पर 1.5 बिलियन व्यूज है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने ईगल नाम से एक टीम बनाई जो चुनाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करती है। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए जिनसे वोट चोरी हो रही है। वो कौन कौन से तरीके हैं, आइए जानते हैं। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी। राहुल गांधी के एक ही आंदोलन से हिल गया मोदी का सिंहासन। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी को एक्सपोज किया तो रूलिंग पार्टी से एक भी जवाब नहीं मिला, जिसके चलते विपक्ष पूरी तरह से आंदोलन पर बैठ गया। आंदोलन से ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, जिससे एक चीज तो क्लियर हो गई, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस कस्टडी में लेने से सच छिपेगा नहीं। नवंबर में बिहार का चुनाव है और हिंदू टाइम्स के अकॉर्डिंग 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये वो लोग हैं जो जीत हार तय करते हैं, निर्णय तय करते हैं, सत्ता में किसे बैठना है वो तय करते हैं, और उन्हें ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर कुछ लोगों का दावा है कि उनके जिंदा होने के बावजूद भी उन्हें मृत घोषित किया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है, इसमें भाजपा क्या करे? तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की गलती सिर्फ इंडिया गठबंधन के गढ़ में ही हो सकती है? रूलिंग पार्टी के गढ़ में भी तो ये गलती हो सकती है, या फिर वही साफ साफ मतलब है कि वहाँ का सारा वोट तो उन्हें मिलेगा ही, वहाँ पे ये सब तुच्छपना करके क्या मिलेगा उन्हें? ये जितने भी लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है, आप चाहे विधानसभा का चुनाव रिजल्ट देख लो चाहे लोकसभा का, सब में इनकी अहम भूमिका नजर आएगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी मात्र 25,000-30,000 वोटों से सत्ता में आई है। इसलिए इन लोगों को जो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, इनकी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका है बिहार चुनाव में या फिर किसी भी राज्य के चुनाव में। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिजिटल डेटा न देने के बावजूद भी उसकी चोरी पकड़ी गई, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद करने के बावजूद भी बिहार में भी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने? शकुन रानी 70 साल की महिलाओं को ये फर्स्ट टाइम वोटर बना रहे हैं, वो भी एक जगह पे नहीं, 2 जगहों पे। 30,000 से भी ज्यादा लोगों का एड्रेस सिर्फ एक घर, और इतना ही नहीं, एक घर में 4-5 लोगों की सही से रहने में परेशानी होगी, वहां पे 80 लोगों का एड्रेस, वहां पे 80 लोग कैसे रहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? इस प्रकार से चोरी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटों की।
पिता के नाम की जगह BCDG XYZ। और इतना ही नहीं है, हजारों वोटर आईडी बिना फोटो की। ये चोरी नहीं तो क्या है? जहां पे मोदी जी डिजिटल सिटी, डिजिटल विलेज की बात करते हैं, वहां पे बिना फोटो का कोई व्यक्ति कैसे वोट दे सकता है? बिना फोटो के साथ वोटर आईडी उसका कैसे बन सकता है? और जिंदा व्यक्ति को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? आपको क्या लग रहा है, ये सब इन्हें पता नहीं है या फिर ये खुद के लिए ही करा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बताया कि एक ही आदमी दो अलग अलग वोटर आईडी के साथ कैसे दो अलग अलग जगहों पे वोट कर रहा है। क्या ये वोट चोरी नहीं है? यदि इलेक्शन कमीशन खुद वोट चोरी नहीं करा रहा है तो डिजिटल डेटा को पब्लिक क्यों नहीं कर रहा है? क्यों सीसीटीवी फोटोज नहीं दे रहा है? अब तो ये हाल है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट भी बंद है। आखिर कब तक संविधान के साथ खिलवाड़ होगा? जागो इंडियंस। इतनी बड़ी बात होने के बाद पूरे पार्टी में चोरों वाला माहौल है। जितने चमचे हैं उस पार्टी के, सबके सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और यहाँ तक कि ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद भी करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये सब दिखाव भारत की जनता समझ चुकी है। अब चाहे हिंदू मुस्लिम करें या फिर मंदिर मस्जिद करें या फिर चाहे इंडिया पाकिस्तान का वार ही करा दे, लेकिन देश अपने जगह है, वोट चोरी अपने जगह है। संविधान से गद्दारी हम नहीं सहेंगे।